दोस्तों अगर आपने इस वीडियो की पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अगर आप दूसरों से अच्छा व्यवहार रखेंगे तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि एक सच्चाई भी है। कैसे? तो चलिए हम इस एग्जांपल से समझते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जो कई प्रकार के सेगमेंट्स में अपना योगदान देती है, जैसे एविएशन, हेल्थ केयर, पावर, वेंचर कैपिटल एंड फाइनेंस एक्सेट्रा। कुछ साल पहले कंपनी को एक डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ा था क्योंकि चार्ल्स स्टेनमेट जो कैलकुलेटिंग डिपार्टमेंट के हेड थे उन्हें इस पोस्टिंग से हटाना था क्योंकि वे उस पोस्ट में अनसक्सेसफुल पाए गए। कंपनी उन्हें निराश नहीं करना चाहती थी। स्टेनमेट जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आती तो उनके जैसा जीनियस पूरी इंडस्ट्री में नहीं था। ये बहुत सेंसिटिव टाइप के इंसान थे, इसलिए कंपनी उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। इसलिए कंपनी ने उन्हें कंसल्टिंग इंजीनियर का टाइटल देकर उनका मान रखा, जिससे स्टेनमेट्स भी बहुत खुश थे और बाकी ऑफिसर्स भी। दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने कितने शानदार तरीके से अपने चहीते स्टाफ स्टेनमेट्स को उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए उनको नया टाइटल या रेपुटेशन दे दिया, जिसके आधार पर वे उस कंपनी के लिए और भी डेडिकेटेड हो गए। दोस्तों हर इंसानों की एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक प्राइड होती है जिसे कुछ लोग नहीं समझते हैं। वे सिर्फ अपनी प्राइड को समझते हैं। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय गलती करता है तब उसका बॉस सबके सामने उसकी खूब बेइज्जती करता है, लेकिन अगर वही एम्प्लॉय कुछ अलग टोन में बात कर दे तो उसके बॉस को लगता है कि उसका इंसल्ट हो गया है। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि उस एम्प्लॉय का भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और ऐसे ही जब कोई पेरेंट्स अपने ही बच्चों को दूसरों के सामने क्रिटिसाइज करते हैं तब उस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है और वो कुछ नया करने से हमेशा पीछे रहता है। एंटोनियो दे सेंट-एक्जुपेरी जो एक महान फ्रेंच एविएशन पायनियर और ऑथर रह चुके, वे कहते हैं, मुझे कोई हक नहीं कुछ कहने का या करने का जिससे इंसान अपनी नज़रों में गिर जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये ज़रूरी है कि वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है। इसलिए दूसरों को फीलिंग्स को कंसिडर करना, उनके प्राइड को जिंदा रखना और उनके मिस्टेक्स को छुपाकर उन्हें अप्रिशिएट करना ही सच्ची लीडरशिप की क्वालिटी है। पीट बार्लो जो ऑथर के बहुत पुराने दोस्त हैं, ऑथर कहते हैं, पीट जब अपने डॉग को सर्कस या शोज के लिए ट्रेन करवाते तो मुझे उनकी ट्रेनिंग देखकर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जब उसका डॉग अपने ट्रेनिंग में कुछ इंप्रूवमेंट दिखाता तो पीट उसे खूब शाबाशी और खूब प्रेस करते थे। फिर उसे उस शाबाशी के लिए मीट देकर उसका खूब हौसला बढ़ाते थे। दोस्तों इसमें कोई नई बात नहीं है, सभी एनिमल ट्रेनर्स इस टेक्निक को सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ऑथर कहते हैं, क्यों ना हम यही टेक्निक को दूसरों के बिहेवियर चेंज करने के लिए इस्तेमाल करें। जिस तरह पीट कोड़े की जगह मीट का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह इंसानों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्रिटिसिज्म के बदले प्रेस का इस्तेमाल करें। जैसे ऑथर एग्जाम्पल देते हैं, बहुत साल पहले इटली के नेपल शहर में एक छोटे से फैक्ट्री में एक 10 साल का छोटा लड़का काम करता था। वो बड़ा होकर सिंगर बनना चाहता था, लेकिन उसके पहले टीचर ने उसे, तुम नहीं गा सकते हो, तुम्हारी आवाज में कोई खासियत नहीं है, ऐसा कह के उसे नाउम्मीद कर दिया था। लेकिन उस बच्चे की माँ जो एक गरीब किसान रहती है, अपने बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर उसे खूब प्रेस करती है और उसे यकीन दिलाती है कि बहुत अच्छा सिंगिंग करता है। उसकी माँ अपने बच्चे की म्यूजिक क्लास के लिए नंगे पाँव ही काम करती थी ताकि उसकी म्यूजिक क्लास के लिए फीस जमा कर सके। उनके यही प्रेज और एंकरेजमेंट से वो बच्चा आज पूरी दुनिया में एनरिको कारूसो, जो अपने समय के फेमस ओपेरा सिंगर रह चुके, इस नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों हर किसी को तारीफ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन उस तारीफ में सिंसियरिटी होनी चाहिए और किसी को अच्छा फील करने के लिए उसकी झूठी तारीफ मत करो। इसलिए ऑथर कहते हैं, प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इंप्रूवमेंट, बी हार्टी इन योर अप्रोबेशन एंड लेविश इन योर प्रेज। दोस्तों जब एक अच्छा और स्किल्ड वर्कर खराब काम करना शुरू करता है तब आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या आप उसे नौकरी से निकाल देंगे, जिसे करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, या उसे परेशान करेंगे, जिसे करने से दोनों के बीच तनाव बन जाएगा? ऑथर इसी सिचुएशन को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। हेनरी हैंक जो लोवेल इंडियाना में एक बड़े ट्रक डीलरशिप के सर्विस मैनेजर थे, उनका मैकेनिक अपने काम में खराब प्रदर्शन करने लगा था। हेनरी ने उस पर कोई भी सख्ती नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने उसे ऑफिस में बुलाकर उससे दिल से बात करते हैं। बिल, हेनरी कहते, तुम एक बहुत अच्छे मैकेनिक हो, तुम इस फील्ड में कई सालों से काम करते आ रहे हो, जिसकी मदद से तुमने बड़ी सी बड़ी गाड़ियों को अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ठीक करके खूब तारीफें इकट्ठा की है, और आज तुम जो भी हो अपने स्किल और मेहनत की वजह से ही हो, क्योंकि तुमने लगातार अपने ही स्टैंडर्ड्स को तोड़कर नए स्टैंडर्ड्स बनाकर साबित करते आ रहे हो कि तुम बहुत कमाल के मैकेनिक हो, और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा स्किल्ड मैकेनिक सुस्ती के कारण अपने ही स्टैंडर्ड से गिर जाए। अब इतना सुनते ही उसे समझ आ चुका था कि वो अपने काम में फोकस नहीं था, और उसने वैसा ही किया जैसे उसके बॉस चाहते थे। उसने हेनरी को नाउम्मीद नहीं किया, क्योंकि हेनरी ने उसे एक टाइटल दे दिया था जिसपे वो फिर से वही पुराने अंदाज में काम करना शुरू कर दिया। इन शॉर्ट ऑथर कहते हैं, अगर किसी इंसानों के बिहेवियर में इंप्रूवमेंट लाना है तो उसे भरोसा दिलाओ कि वो उस काम में कितना एक्सपर्ट है। उसे टाइटल या रेपुटेशन दे दो जिसके आधार पर वो हमेशा अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहे और उसके खुद के बिहेवियर में भी इंप्रूवमेंट आता रहे।